पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 5 से 11 तक। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना शिष्यगण बहुत दुखित हो गए क्योंकि उनके गुरु यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति जिन्हें हम प्यार करते हैं वे चले जाने से हम दुखी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार उनका गुरु, विनम्र गुरु और शक्तिमान प्यारमय गुरु चला जा रहा है और इसलिए उनका दिल शोक से भर गया। और यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मेरा चला जाना आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि मेरे चले जाने के बाद पवित्र आत्मा सहायक आएगा। मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा आने से पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। विशेष रूप में 3 बातों में। पहली बात है पाप के बारे में, दूसरी है धार्मिकता के बारे में और तीसरी है दंडाज्ञा के बारे में। पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे कि पाप की स्थिति, हमारे जीवन में पाप की स्थिति जो है, और दूसरा है धार्मिकता के बारे में। पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे ईश्वर के बारे में, ईश्वर की धार्मिकता के बारे में। और तीसरी बात है दंडाज्ञा के बारे में, यानी ये पाप और धार्मिकता के आधार पर जजमेंट या दंडाज्ञा होगी। पवित्र आत्मा आने से पहले हम दुनिया के मूल्यों से प्रभावित हो गए थे और हमें मालूम नहीं था कि ईश्वर की दृष्टि में पाप क्या है, धार्मिकता क्या है। जब हम, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं सुसमाचार में, संसार का नायक, इस संसार के नायक को सुनकर जब हम जीवन बिताते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, दंडाज्ञा क्या है, इसका जो ज्ञान हमें नहीं है। और जैसे पवित्र आत्मा आएगा हमें पवित्र आत्मा समझाएंगे
और यीशु यहाँ पर कहते हैं पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर हमें स्पष्ट रूप में कहा कि ईश्वर की दृष्टि में क्या पाप है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह आने से पहले हमें पता नहीं था कि हमें शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है। तो अभी शत्रु के लिए अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो वह पाप है। तो इसी प्रकार के जो कार्य यीशु ने हमें समझाया, तो यीशु में अगर हम विश्वास नहीं करें, उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनकी शिक्षा पर, तो हम पाप करते हैं। और दंडाज्ञा के विषय, धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह धार्मिक थे और एक इंसान के रूप में जीवन बिताकर भी धार्मिक जीवन बिताए, और इसलिए धार्मिक होने के कारण प्रभु यीशु मसीह वापस पिता के पास जा रहे हैं। तो यीशु के जीवन में देखने से हमें पता चलता है धार्मिकता क्या है। और तीसरी बात है दंडाज्ञा। दंडाज्ञा इसलिए है कि यीशु पर विश्वास न करते हुए, यीशु की धार्मिकता को तिरस्कृत करते हुए हम इस संसार के नायक के अनुसार जीवन बिताए। अगर हम ऐसा जीवन बिता रहे तो हमें दोषी ठहराया जाएगा दंडाज्ञा के समय। और यह सच्चाई पवित्र आत्मा हमें समझाएंगे। जब हम इस संसार में लीन होकर रहते हैं तो हम आने वाले दंडाज्ञा के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। ये इस संसार के नायक हमें अंधा बना देता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा हमें ये जानकारी मिलेगी और हम पाप से दूर रहकर धार्मिकता का जीवन बिता पाएंगे और हम दंडाज्ञा से बच पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, जीवन छोटा सा है, इस दुनिया में कुछ सालों का है, और ईश्वर हमसे कहते हैं, ईश्वर ने साफ साफ हमें बताया, दिखाया कि किस प्रकार हम लोगों को जीवन बिताना है। इसलिए प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा की वर्षा के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए ताकि वही पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।